अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। ब्रिटेन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 74 और 75 कलअदम करार दे दी। अदालत ने बल्दियाती इख्तियारात से मुतालिक महफूज फैसला सुनाते हुए MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने करार दिया, हुकूमत सिंध बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। बल्दियाती हुकूमत के तहत कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। मास्टर प्लान बनाना और अमल दरामद करना बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। सूबाई और मकामी हुकूमतों के इख्तियारात में तजाद की शिकों में तब्दीली की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 74 और 75 कलअदम करार दे दी। अदालत ने बल्दियाती इख्तियारात से मुतालिक महफूज फैसला सुनाते हुए MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने करार दिया कि हुकूमत सिंध बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। हुकूमत सिंध बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। बल्दियाती हुकूमत के तहत कोई नया मंसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 74 और 75 कलअदम करार। बल्दियाती इख्तियारात से मुतालिक MQM पाकिस्तान की दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने महफूज किया गया फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा गया कि मास्टर प्लान बनाना और अमल करना बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। इन्हें आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। अदालत ने कहा कि हुकूमत सिंध मुकामी हुकूमतों के साथ हम आहंगी और अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। ताहम तमाम कवानीन की आर्टिकल 140A से हम आहंगी यकीनी बनाए जाए। बल्दियाती इख्तियारात के लिए PTI और MQM ने 2017 में अदालत से रुजू किया था। MQM की दरखास्त पर फैसला 26 अक्टूबर 2020 को महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने फैसला मुलाजमत के आखिरी दिन सुनाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि बल्दियाती एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। केस में नजरसानी अपील भी दायर कर सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस का आज आखिरी रोज है, फैसले का एहतराम करते हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के इख्तियारात बल्दियाती हुकूमत को नहीं दे सकते। ये बहरान गैस का बहरान नहीं है, ये हुकूमत का बहरान है। ये नाअहल नाकाम फेडरल गवर्नमेंट का बहरान है और ये गैस का बहरान तभी खत्म होगा जब ये नाअहल यहाँ से निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि नाअहल यहाँ से रुखसत होंगे ताकि इस मुल्क को वापस सही सिमत में ले जाया जाए। देखिए, गिलानी साहब ने कल सेनेट में बात भी की थी। अजीब बात यह कि ठीक है, गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लेकिन वहाँ गिलानी साहब नहीं, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन हर पार्टी के। असल बात यह कि रात को 12-1 बजे अगर आप एक बिल डालेंगे तो आपकी मैलिफाइड वही शो हो जाती है। मैंने तो ये भी सुना है, खैर ये मैंने सुनी बात, इस पे मैं बता देता हूँ कि जो काउंट किया गया था वो भी सही नहीं था, दुरुस्त नहीं था। हमारा थर कोल का ब्लॉक 1 का 145 मीटर की डेप्थ पे कोयला मिल गया है और ये पूरे मुल्क के लिए बड़ी खुशखबरी है, इसलिए कि इंशाल्लाह ताला हर से हम बिजली पैदा करके पूरे पाकिस्तान को देंगे। इंशाल्लाह ताला जैसे एक्सपेंड होता जाएगा कोयला, हमारी माइंस एक्सपेंड होंगी, ये सबसे सस्ती बिजली होगी जो पाकिस्तान में बनेगी। और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला दे चुका है। SBC ने एतराज़ात के खिलाफ अपील का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल F162 के तहत कानून साजों की ताहयात नाअहली को चैलेंज करने वाली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दायर दरखास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कई एतराज़ात उठाते हुए आईनी पटिशन को वापस कर दिया है। ज़राए ने बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक ये मामला पहले ही बड़ी बेंच के 5 जजों ने तय कर लिया है। इसी तरह दरखास्त गुजार के लॉक्स स्टैंड पर भी एतराज उठाया गया है। ताहम वकला का इदारा एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर करने पर गौर कर रहा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि आर्टिकल F162 के तहत नाअहली का इतलाक इंतखाबी तनाज़े की सूरत में होना चाहिए। इस आर्टिकल में सादिक और अमीन की तशरीह के तहत साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पैनामा पेपर्स केस में 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नाअहल करार दिया था। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन को भी अदालत उज़्मा के अलग बेंच ने
इसी शिक के तहत नाअहल करार दिया था। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज कहते हैं, मुकदमात से बरी होने का मतलब ये है कि हमारे खिलाफ झूठे पर्चे बनाए गए। इमरान नियाजी के झूठ बेनकाब हो रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस भी झूठे हैं। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने भी इन्हें चोर करार दिया है। जमानत होना और बात है, मुकदमे से बरी करने का मतलब है कि ये सरीहन झूठ पर मबनी मुकदमा था। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने जो 7 साल से इमरान नियाजी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा था और वो कह रहे थे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इससे पाकिस्तानी अवाम की आंखें खुलेंगी कि मनी लॉन्ड्रर हो, अपने अकाउंट को छुपाने का केस हो, झूठ हो। इमरान नियाजी ने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। माफिया के साथ गठजोड़ कर पाकिस्तानी अवाम की जेबें लूटने में टॉप किया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले कानून से छुपना चाहते हैं, अदलिया पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी को फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होनी चाहिए। सवाल किया कि मरियम और बिलावल अपने अकाउंट्स पर बात क्यों नहीं करते। नून लीग ने राना सनाउल्लाह के बयान की मजम्मत नहीं की। नून लीग ने 9 अकाउंट्स छुपाए, 64 करोड़ का जवाब नहीं दे सके। फर्रुख हबीब का कहना था कि अकबर एस बाबर फॉरेन फंडिंग केस में सबूत पेश नहीं कर सके। 64 करोड़ रुपए का ऐसा हिसाब है जो कि नून लीग नहीं दे पा रही। 9 ऐसे अकाउंट्स हैं जो नून लीग ने खुफिया रखे हैं, जिनमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिनको छुपाया गया है, वो उसका जवाब देने से कासिर हैं। उनके बैंक अकाउंट्स में जो रकूम आती नहीं है उसका जवाब आज तक जो है वो नून लीग ने नहीं दिया। इसी तरह 35 करोड़ रुपए की रकूम पीपल्स पार्टी के अकाउंट में ऐसी हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, जिनका ना कोई चेक मौजूद है, ना कोई ड्राफ्ट मौजूद है, ना वो पैसे जमा करवाने वाले लोग मौजूद हैं। तो चूंकि दोनों जमातों की वारदात का तरीका एक ही है, क्योंकि किसी की पापड़ वाले निकल आते हैं, किसी के फलूदे वाले निकल आते हैं, मुर्दों के अकाउंट में भी इनके पैसे निकल आते हैं। यहाँ भी इन्होंने अपने अकाउंट्स के अंदर, पार्टी अकाउंट्स के अंदर यही कहानियां जो है वो चला रखी हैं। क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी इस बात का यादा कर चुकी है कि अकबर एस बाबर की इस पटिशन में किसी किस्म का ना कोई ऑथेंटिक सबूत मौजूद है, ना ही कोई ऐसा एविडेंस मौजूद है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। लिहाजा अकबर एस बाबर को इस केस से जो है वो अलहदा कर दिया जाए। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान नियाजी ने बैरूनी इशारों पर मुल्क तबाह कर दिया है। स्टेट बैंक IMF को तोहफे में दे दिया, मुआशी खुद मुख्तारी भी झोली में फेंक दी। वज़ीर आज़म कशकोल पकड़कर चीन और रूस जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो हम काज़ाकिस्तान के भी मकरूज होने वाले हैं। एहसन इकबाल ने सवाल किया, इमरान खान की आमदन 1.25 लाख से 1 करोड़ कैसे हो गई। ये वो शख्स है जो कहता था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। आज IMF के पास भी गया है और पाकिस्तान का स्टेट बैंक भी IMF को तोहफे में दे आया है। कल ये 2 फैसले जो आए हैं, इन्होंने साबित किया है कि नैब का सारा कारोबार झूठ और इंतकाम के ऊपर इमरान नियाजी की हुकूमत के इशारों पर हो रहा है। एक शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी है, उसे ये नहीं पता कि मुल्क की मईशत कैसे चलानी है। जिस शख्स को अवाम के किसी मसले को हल करने की अलिफ बे का नहीं पता, उसे एक चीज का पता है कि मुखालफीन के खिलाफ झूठे मुकदमे कैसे बनाने हैं। इमरान नियाजी कौम को लंगर खानों की जरूरत नहीं है, कारखानों की जरूरत है। और अब तो कजाकिस्तान के भी हम मकरूज होने जा रहे हैं। कल को ये वक्त आएगा जिस मुल्क के पास 2 पैसे होंगे, वो पाकिस्तान के किसी बंदे को आता देख के अपना रास्ता बदल लेगा। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। जाली केसेस बनाना एहतसाब नहीं होता। नैब का तमाशा लगाया गया। चेयरमैन नैब को सिर्फ अपोजिशन नजर आती है। उन्होंने कहा कि फरार होने वाले मुशीरों को हिसाब देना होगा। यहाँ कुर्सियां छोड़ने का नहीं, उनसे चिमटे रहने का रिवाज है। वाहिद
मुल्क है जहाँ पर चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं, जहाँ चेयरमैन नैब को सिर्फ अपोजिशन नजर आती है हुकूमत की हिदायत पर, तो क्या आपका ख्याल है कि आपसे किसी दिन ये सवाल नहीं होगा? वज़ीर आज़म साहब की मुशीर जो यहाँ से फरार हो गए, मैंने पहले कहा था ये हजरात जब यहाँ से नौकरी छोड़ेंगे जरा अपने एहसासे लिख के दे जाएं, पाकिस्तान के अवाम के सामने रख लें, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम से तनख्वाह लेते रहे चेयरमैन नैब भी और ये बशीर भी, ताकि कल जब सवाल जवाब होगा तो रिकॉर्ड पर तो मौजूद हो कि ये क्या असासे लेकर आए थे, क्या छोड़ कर गए हैं और इनके पास हकीकी असासे क्या हैं। ये एहतसाब होता है, हिसाब नहीं, ये नहीं होता कि जैली केस बनाएं। ये तमाशा सियासत को तोड़ने मरोड़ने का नैब ने करना है, क्योंकि चेयरमैन नैब डेली बेसिस पे लगा हुआ है, उसे अपनी नौकरी बरकरार रखनी है। देखिए लॉन्ग मार्च जो होता है ये अवाम के साथ इजहार यकजहती होता है, ये मुजाहरा होता है, ये अवाम की राय का इजहार होता है कि आज लोग मुश्किल में हैं। जब अवाम उनके खिलाफ ऐसी आवाज़ बुलंद कर दें फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि आप इलेक्शन में जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।